हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। तो चलिए बिना देर की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपनी समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम जानेंगे श्रेणी। श्रेणी है क्या। तो देखिए, सिस्टमेटिक ढंग से जो रहेगा क्रम में, एक निश्चित क्रम में, उसे हम श्रेणी बोलेंगे। चलिए जैसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर ले रहे हैं या 1 का वर्ग बोल सकते हैं। चलिए 2 का वर्ग ले लेते हैं, 3 का वर्ग, यहाँ ले लेते हैं 4 का वर्ग, यहाँ ले लेते हैं 5 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ना, यहाँ पर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। देखिए 1 का वर्ग हुआ, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, इसी प्रकार आगे समझ गए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, तो सिस्टमेटिक ढंग से जो बढ़ेगा ना, उसी को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। चलिए और समझते हैं। जैसे 2 रख यहाँ पर, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 16, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर सॉरी 12 के बाद 14, 14 होगा, ठीक है। उसके बाद 16 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो देखिए ना, यहाँ पर 2 में जब 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आया, 4 में जब 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं 8 आ रहा है, 8 में 2 10, 10 में 2 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है। तो देखिए ना, 2 2 हम जोड़ते जा रहे हैं तो अगला पद हमें प्राप्त होते जा रहा है। देखिए 2 से बढ़ा 4, 2 बढ़ा, 4 से बढ़ा 6, 2 बढ़ा, 6 से बढ़ा 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, तो इसी प्रकार बढ़ रहा है। तो इसे हम श्रेणी कह सकते हैं। चलिए और समझते हैं। जैसे ले लेते हैं 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। 3 से बढ़ा 6 हो गया, 3 से 6 हो गया मैंने 3 बढ़ा, 6 से 9 हो गया मैंने 3 जोड़े तो 9 हो गया, 9 से 12 3 जोड़े, 12 से 15 3 जोड़े। मैंने ये जो क्रम है ये श्रेणी में है। इसको बोल सकते हैं कि ये जो पद है वो किसमें है? श्रेणी में है। चलिए और समझते हैं। जैसे यहाँ ले लेते 3, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया 81, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। अब बताइए क्या ये श्रेणी में है? ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 9 आया, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, है ना। तो देखिए 3 में 3 से गुना किए ना, 3 में 3 से गुना तो 9 आया, 9 में फिर 3 से गुना किए तो 27 आया, 27 में हम 3 से गुना किए तो 81 आया, 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 243 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम 3 3 गुना करते जा रहे हैं तो हमारा पद प्राप्त होते जा रहा है। तो 3 3 सिस्टमेटिक ढंग से ना बढ़ रहा है जी, गुना कर रहे हैं तो देखिए 3 गुना कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 3 गुना कर रहे हैं 27, 27 में 3 81। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे? तो श्रेणी बोलेंगे। चलिए अभी समांतर श्रेणी में हम खाली श्रेणी पढ़ा है, ठीक है। समांतर श्रेणी भी पढ़ेंगे, पहले श्रेणी समझ जाइए। चलिए उसी प्रकार हम 1/1 लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पढ़िए, पहले 1/1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, 1/4 आया, 1/5 आ रहा है। तो देखिए ना, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है कि ना। तो जो सिस्टमेटिक ढंग से लिया हुआ रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? तो श्रेणी बोलेंगे। तो श्रेणी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी वही होगा जिसका अंतर समान हो। देखिए पता चलता है बोलने से, समान अंतर श्रेणी माने जिसका अंतर समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये सब श्रेणी है, लेकिन सब समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी वही होगा जिसका अंतर क्या वो समान होगा, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग को पढ़ना है केवल यहाँ पर समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो समांतर श्रेणी ये कब होगा? तो जब उसका अंतर समान होगा। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। अब पहले समझिए एपी में है या नहीं, ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में तभी होगा जब अंतर समान होगा, माने बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाइए हमेशा। अगर बराबर आ रहा है सर्वांतर तो एपी में हो जाएगा। तो 4 में 2 घटाइए बाद वाला पद में से पहले वाला पद, 4 में 2 घटाइए 2 आएगा,
6 में 4 घटाइए, बाद वाला में पहले वाला पद, 6 में 4 घटाइए 2 आ रहा है, 8 में 6 घटाइए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाद वाला पद में से पहले वाला पद हमेशा घटाना, वही सर्वांतर होता है, ठीक है। तो 10 में से 8 घटाइए तो 2 आएगा। तो देखिए ना सर्वांतर सब क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब सर्वांतर समान होता है तो वह एपी में पद होगा। तो हम कह सकते हैं जो होगा ये पद एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ गए एपी में है। अब यहां से आप लोग को याद रखना है प्रथम पद, यहां पर समझिएगा ध्यान से, प्रथम पद, प्रथम पद, दूसरा पद, दूसरा पद, अगला है दूसरा पद यहां लिखेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद। तो प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं या A1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद को A2 और तीसरा पद को A3। अब यहां समझेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। देखिए यहां पर सार्व अंतर, तो देखिए प्रथम पद शुरू वाला रहता है, इसको A1 भी बोल सकते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा पद कितना हो जाएगा जी, दूसरा पद ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद कितना है 1 2, तीसरा पद क्या है 6 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चौथा पद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार पांचवा पद 10 हो जाएगा। चलिए सार्वंतर, इसको डी द्वारा सूचित होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सार्वंतर बोले जो बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटता है वही सार्वंतर होता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे, माने ये A2 है, A2 में क्या घटा देंगे A1 घटा देंगे। आपका माने हम तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो A3 इसको मानेगा तीसरा पद को, इसको A2, तो A3 में A2 को घटाइएगा, ठीक है। आपका माने नहीं हम 4 वाला पद में से तीसरा वाला पद घटाएंगे, बाद वाला पद में से पहले वाला पद, हम चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे। तो 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आएगा, इसको मानेगा A4, इसको मानेगा A3। चौथा पद को A4, तीसरा पद को A3, तो चौथा पद में तीसरा पद घटेगा तो 2 आएगा। सर्वांतर तो हर जगह समान ही आएगा, तभी तो ओपी में होता है, ठीक है। तो ध्यान दें A2 में A1 घटाइए तो A2 कितना है 4 है, A1 कितना है जी A1 कितना है 2 है। आप यहाँ से भी रख सकते हैं A2 का मान कितना है 4 है, A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दें। 4 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, सर्वांतर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इतना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग को प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लीजिए कि दे और बोले ना एपी में है, ठीक है, एपी में समांतर श्रेणी हम बोल सकते हैं। इसी को देखिए ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, एपी में ये दे देगा और बोलेगा ना कि चलिए अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि एपी में, एपी का जो फॉर्म होता है किस फॉर्म का होता है एपी, व्यापक रूप उसका क्या होता है, तो याद रखेगा ए प्लस डी होता है, A+2D होता है, A+3D होता है, A+4D होता है, ठीक है। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये एपी का फॉर्म होता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D। एपी का क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा प्रथम पद है, दूसरा पद 2D, तो देखिए ना 2D ये दूसरा पद है A+2D है ना, A+D है, माने कि दूसरा पद। तो देखिए ना होना चाहिए 2D, लेकिन एक डी कम होता है हमेशा, होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर डी का जो मान होगा ना, कोई भी मान लीजिए पांचवा पद है, तो पांचवा पद है ना माने A+4D होगा। छठा पद रहेगा ना तो एक डी उससे कम रहेगा, डी का मान हमेशा उससे कम रहेगा जो पद आपसे पूछेगा। मान लीजिए सातवां पद पूछे तो A+6D होगा, 7D नहीं, A+6D, कहा कि ए प्रथम पद तो ए जुड़ न जाता है तो वो जुट के एक घट जाता है, उसमें एक जुटता है तो वही बढ़ जाता है, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, आपसे पूछे आठवां पद तो A+7D करेगा, 8D नहीं, A+ क्या करेगा 7D। आपसे पूछेगी 11वां पद तो A+10D करेगा। आपसे पूछे 10वां पद तो A+ क्या करेगा 9D करिएगा। जब भी पूछे आप उससे एक डी कम करेगा, डी कम करना, ए नहीं, ए फिक्स है, ए जुटेगा है। जैसे आपसे पूछेगी कि 11वां पद, ठीक है, तो 11वां पद बोले ना तो A+ आप करिए 10D, एक डी कम करिए। चलिए आपसे 12वां पद पूछे, 12वां पद तो A+ कम करिए, A+ क्या करिए 12वां पूछा तो 11D करिए, क्या करिए 11D, इस प्रकार से। चलिए आपसे पूछे नहीं 20वां पद पूछे तो क्या करेगा
ए प्लस क्या करिएगा 19d, क्या करिएगा 19d, एक डी कम करना हमेशा, और ये हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को समझना है। चलिए, ये एपी में है, आपसे पूछ देता है इसी में बताइए 20वां पद क्या होगा। एपी में जो है ये, इसका 20वां पद क्या होगा, तो आप क्या करिएगा 1 प्लस 19d करिएगा, ए प्लस क्या करेगा 19d करिएगा, एक डी कम करिएगा। चलिए अब देखिए, हमें 20वां पद ना बोला ज्ञात करने के लिए। चलिए ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान देखिए यहाँ पर ए का मान प्रथम पद कितना है, बराबर 2 है, यहाँ से भी देख सकते हैं 2 है, प्लस तो प्लस 19 रहने दीजिए। डी का मान कितना रखेंगे, डी का मान देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकाल लें, कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, तो 2 रहने देंगे। 19 2 कितना हो जाएगा 38, और 2 38 कितना हो जाएगा 40। तो देखिए यही हमारा क्या है 20वां पद है। ठीक है, चलिए आपसे पूछ देता ना 11वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 11वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ए का मान देखिए प्रथम पद कितना है 2 है, यहाँ से भी रख सकते हैं प्रथम पद कितना है 2 है, प्लस 10 तो 10 रखेगा यहाँ पर 10 तो 10। डी का मान सर्वंतर कितना है जी, देखिए यहाँ पर 2 तो 2 रख देंगे यहाँ पर 2 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22। तो जो 10वां पद होगा वो कितना, सॉरी 11वां पद जो होगा कितना होगा 22 होगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर समझिए 12वां पद, तो इसको 12वां पद बोले ना, तो ध्यान दे इधर करते हैं। 12वां पद पूछा है आपसे, तो क्या करिएगा पहला नंबर बात, तो एक डी कम कर दीजिएगा, ए प्लस 11d करिएगा। ठीक है, तो एक देखिए एक किसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 2 है, 11 तो 11, डी का मान कितना है सर्वांतर डी देखिए यहाँ पर, यहाँ से निकाल दिए, सर्वांतर कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 22 2 कितना हो जाएगा 24। तो ये देखिए हमारा 12वां पद ज्ञात हो गया। इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात करना है, ये सब पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एपी भी आप लोग को समझ में आया, सार्वंतर समान होना चाहिए, जैसे जैसे समझिए 4 8 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट। अब पूछेगी एपी में है कि नहीं, बताइए एपी में है कि नहीं, तो एपी में देखिए सार्वंतर समान है, 8 में 4 घटेगा 4, 12 में 8 घटेगा 4, 16 में 12 घटेगा 4, 20 में 16 घटेगा 4, तो सार्वंतर समान रहेगा तो वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए और समझते हैं एपी के बारे में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना तो आप लोग को समझ में, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार चलिए रूट वाला भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे √3 है, 2√3 है, ठीक है, 3√3 है, 4√3 है। अब पूछे ना इसमें कि बताइए इसका सार्वंतर बताइए, सार्वंतर डी बताना है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। चलिए इसी दे और बोले इसका सार्वंतर ज्ञात करें, ऑब्जेक्टिव में देगा इसका सार्वंतर बताएं, सार्वंतर सार्वंतर बताएं। ठीक है, तो सार्वंतर बोले तो क्या करेंगे, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं। तो चलिए a2 में a1 को घटा देते हैं, बाद वाला पद आपका मन है तो इससे इसे घटा सकते हैं, आपका मन नहीं इससे इसे घटा सकते हैं, आप किसी में से घटा सकते हैं, लेकिन बाद वाला पद में से ही पहले वाला पद होना चाहिए। इन्हीं की एक पद हम यहाँ ई ले लिया और दूसरा पद यहाँ, ऐसे नहीं, जब भी होना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए। इसके बाद वाला पद में से पहले वाला पद, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाना है। ठीक है, इन्हीं की यहाँ और यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी घटाना है इससे तो इससे घटाइए, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सार्वंतर निकाल, इसको मान ले a1, इसको मान लेते a2। चलिए हम a2 में a1 को घटा देते हैं तो यही सार्वंतर निकलेगा। तो a2 में a1 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं। तो a2 कितना है 2√3, 2√3 रख देंगे, माइनस a1 कितना है √3, तो √3 रख देंगे। तो 2√3 में 1√3 घट जाएगा तो 1√3 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को हम 2 फॉर्मूला दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है। चलिए ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा ना, तो आप पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, तो एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या एन क्या है, तो एन जो होता है ना, थोड़ा सा नीचे लटका के दीजिएगा एक, तो एन जो होता है अंतिम पद होता है, क्या होता है अंतिम पद होता है। ठीक है, और जो ए होता है वो होता है प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, और एन होता है वो पदों की संख्या होता है, क्या होता है पदों की संख्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और जो डी होता है यहाँ लिखिए देते हैं संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, और जो डी होता है वो सार्वंतर होता है, आप लोग को अभी बताएं सार्वंतर
अंतर होता है। ठीक है, देखिए अंतिम पद को एन से सूचित करेंगे, प्रथम पद को ए से, और जो एन होता है पदों की संख्या होता है कि कितना पद है उसमें, और डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर तो समझे होंगे कि जिसके हम बाद वाला पद में से पहले वाला पद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है एन बराबर। ठीक, और एक फॉर्मूला और होता है एस एन बराबर, मतलब पदों का योग पूछ दे एग्जाम में तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी फॉर्मूला द्वारा। तो फॉर्मूला होता है एन बाई टू, एक होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये पदों का योग होता है, क्या होता है इसको बोल सकते हैं पदों का योग, यहाँ पर लिख सकते हैं पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग। एन होता है वही पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या, दो ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, डी होता है सार्वंतर। फॉर्मूला याद रखना आप लोग को बढ़िया से एकदम, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इतना ही याद देते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।